देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अभी तक तो ये है कि एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि साल सवा साल के बाद फिर दीगर को हाथ उठा उठा के छोड़ना पड़ा। मैं तो बहुत तेज़ी के वक्त में निकाला गया था जब आसमान से पार्टी भी बात करी थी और चेयरमैन साहब भी बात कर रहे थे। बाकी जो है वो उस वक्त भी हाथ उठा के आए थे 1 साल के बाद और आज रूई दास्तान सुनाते हैं अपनी अपनी, तो मैं उनको सिर्फ देख हंस के मुस्कुरा ही सकता हूँ उनके बारे में। जी, सबसे पहले तो ये कि आपने फॉर्म पढ़ लेना था, क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा, अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपने वोट की बात की, वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज़्ज़त से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज़्ज़त से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। 27 का अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती, कही भी जाती हैं, की भी जाती हैं। और जहाँ तक हमने पीपल्स पार्टी का कहा, मैंने ज़रूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ। बेटा तो उनका है खैर, बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। और पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें कि उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। वो ना माने तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुनान उनके, और वो मान ले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मुझे को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज़्ज़त दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। देखिए, शफाफियत तो 75 साल से पाकिस्तान की क्वेश्चन में है, तो उस पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी की नॉमिनेशन पेपर आए हैं और वो दाखिल कर रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप से, नए सेटअप से या कैटेगरी सेटअप से, इरेलेवेंट है ये सब बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा कोई पाकिस्तान की तकदीर या पाकिस्तान की किस्मत का मसला ये इस चीज़ से कोई हल होगा। है तो भी कोई मसला नहीं, नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। देखिए जी, अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है। माइक सामने तो इतनी ही बात कर सकता हूँ। अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीज़न होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है। तो वो सिचुएशन अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो हफ्ता दर्जन हुआ है इस पार्टी को इक़्तिदार में आए हुए। तो अभी तो आपने बहुत सारे मज़े लेने, मैं भी आपके साथ हूँ झूले के अंदर। मैं जो मेरे साथ रहे हैं, जिनके साथ मैं उस लेवल पे ऑपरेट करता हूँ, उनका सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो मुनासिब ही नहीं होगा मेरे लिए जवाब देना। कोई भी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ आप खेल रहे हैं। आपकी मुखालफत हो सकती है सारी पार्टियों के साथ, लेकिन अगर IMF के लिए आप अपनी सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं, जो नामुनासिब नहीं। इसको उसी तरह रिजेक्ट करना चाहिए जैसे 9 मई को रिजेक्ट किया है।